आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक का बड़ा बयान, कहा कि उम्मीद है कि बजट इजलास में रियासती हैसियत बहाल हो जाएगी। दोहरे इख्तियारात का निज़ाम किसी भी हक में नहीं, इसलिए अवामी शिकायत के इजाले, रोजगार के मौका और दिगर सहूलियात की फराहमी के लिए रियासती हैसियत की बहाली नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि मरकज से लड़ना और एहतजाज करना आसान है, लेकिन खुद वज़ीर आज़म ने रियासती हैसियत की बहाली के लिए अवाम से वादा किया है, इसलिए मरकज के साथ माज़ आराई की कोई ज़रूरत नहीं। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी के इरकान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरमियान मुलाकात मुकम्मल हो गई और बिल की हितमी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को पेश कर दी गई। रिपोर्ट पेश करने के दौरान जेपीसी के चेयरमैन जगदीप पाल और कमेटी के इरकान निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल और दिगर मौजूद थे। ताहम किसी भी अपोजिशन रुकन ने इस मौका पर शिरकत नहीं की। रिपोर्ट पेश करने के बाद जगदीप पाल ने कमेटी के इरकान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने बिल की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 5 माह के दौरान कमेटी ने मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद किए और मुल्क भर में सैकड़ों वफूद से मुलाकातें भी की। जम्मू कश्मीर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओज की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक गैर मुसद्दिका ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC ने सिर्फ मज़कूरा ट्वीट हज़फ कर दी, बल्कि मामले पर वजाहत जारी करते हुए पार्टी नायब सदर के सोशल मीडिया एडवाइजर को भी बरतरफ कर दिया। ज़राए के मुताबिक JKNC के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें एसपीओज के मुशायरे में इजाफा का दावा किया गया। इतला तेजी से वायरल हुई, जिससे हजारों एसपीओज में उम्मीद की लहर दौड़ गई। ताहम बाद में पार्टी ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए एक्स पर अपनी पोस्ट को हज़फ कर दिया और वजाहत जारी की कि ये खबर बगैर किसी तस्दीक के शाया की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुफाद आमा PIL की एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ केस में कोताही, लापरवाही और इंतजामिया की मुकम्मल नाकामी का इल्जाम लगाया गया। अर्जी गुजार वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो तमाम रियासती हुकूमतों को महाकुंभ के अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी करे, जहाँ 29 जनवरी की रात को होने वाली भगदड़ में 30 अफराद हलाक और 60 दिगर जख्मी हुए थे। एडवोकेट तिवारी की अर्जी में इस वाक़े पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने और वाला ही था और इसने में लापरवाही बरतने वाले ऑफिसरान और मुलाजमिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत का भी मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर खजाना P चिदम्बरम ने जुमेरात को कहा कि मुल्क की मईशत की रफ्तार इस वक्त सुस्त पड़ गई और मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमो गुज़श्ता साल से 2% कम हो सकती है। मिस्टर चिदम्बरम ने बजट इजलास से पहले पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों से बात करते हुए कहा, हमारी मईशत सुस्त पड़ गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत जितनी भी कोशिश कर ले, रफ्तार जो है वो गिर रही है और ये पिछले साल की शरह नमो से 2% तक नीचे गिर सकती है। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा कि रोजगार के मौका का न बढ़ना इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा उज़र बन गया है और इस वक्त नौजवानों में बेरोजगारी शायद 40% के करीब पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन वो दिल्ली के लोगों को बीमार करके इलेक्शन लड़ना चाहती है। बावली के उम्मीदवार राजेश यादव और तेमारपुर के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह बुट्टू की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। हम सब मिलकर अपने तन मन धन से आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर इस सदी के पहले 25 साल दिल्ली में इक़्तिदार में रहकर दारुल हुकूमत को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इस बार दिल्ली इससे मायूस है। यही वजह है कि असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से हुक्मरान आप चाहती है कि कांग्रेस इन इलाकों में जीत जाए जहां उसके उम्मीदवार नहीं जीत सके, ताकि वो फिर इकट्ठे होकर हुकूमत बना सके। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।